दरियाए नील का दिल 170 मिलियन एकड़ जरखेज जमीन, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये मुल्क पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। अफ्रीका का फूड बास्केट, अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर, ऑयल, यूरेनियम, आयरन की लातादाद काने, ये सब इसी दुनिया के एक मुल्क में पाया जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूडान की। लेकिन आज 2025 में सूडान जल रहा है। 1,50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 1,40,00,000 से ज्यादा लोग घरों को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। लेकिन दुनिया खामोश क्यों है? क्या ये जंग सिर्फ दो फौजी जनरल्स की है या पूरी दुनिया का एक प्रॉक्सी थिएटर बन चुकी है? किसने शुरू की ये आग और किसका फायदा है खून से भरी जंग का? आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाजरीन, सूडान की यह जंग अप्रैल 2023 में शुरू हुई, जब दो कुव्वतें, सूडानीज आर्म फोर्सेस एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ, जो कभी एक टीम थी, एक दूसरे के खिलाफ हो गई। इन दोनों ने मिलकर 2019 में उमर अल बशीर की 30 साल डिक्टेटरशिप का खात्मा किया था। 2019 में ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बनी और जिसने मुल्क का इक्तदार संभाला। जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान, जो कि सूडानी आर्मी के लीडर थे, वो हेड ऑफ स्टेट बने और डिप्टी हेड बने मोहम्मद हमदान दगलो, जो आरएसएफ के कमांडर हैं। मोहम्मद हमदान, जिसे हेमती भी कहा जाता है, अपनी पावरफुल मिलिशियाज की वजह से मशहूर था, जिसे जनरल बुरहान ने साथ मिलाकर उमर अल बशीर के इक़्तिदार का खात्मा किया था। बहरहाल 2019 में इंटरनेशनल और लोकल प्रेशर की वजह से सॉवरन काउंसिल ऑफ सूडान वजूद में आई, जिसमें एक बार फिर जनरल बुरहान हेड ऑफ स्टेट बने और अब्दुल्ला हमदोक प्राइम मिनिस्टर नामजद हुए सिविलियन साइड से। आरएसएफ को जब कहा गया कि रेगुलर सूडानी मिलिट्री में मर्ज हो जाए, तब हेमती ने इनकार कर दिया और फिर उसके बाद एक तवील सिविल वॉर का आगाज हुआ, जिसकी आग अब पूरे मुल्क में फैल चुकी है। पहले खरतोम और दारफोर जैसे शहर और फिर पूरा मुल्क जंग का मैदान बन गया। नाज़रीन, सिविल वॉर की सबसे बड़ी कीमत वहां की आवाम ने चुकाई है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस सूडान में है। इस सिविल वॉर में 1,50,000 से ज्यादा लोग बम धमाकों, बीमारियों, कत्लो गारत और भूख से मर चुके हैं। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। सड़कें, बिल्डिंग, स्कूल और तो और हॉस्पिटल तक इस जंग की नजर हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के 70% अस्पताल तबाह हो चुके हैं। अब वहां ना इलाज हो सकता है, ना ऑपरेशन हो सकता है और बच्चे मर रहे हैं तरह तरह की बीमारियों से। सूडान का सबसे बड़ा असासा वहां की यंग पॉपुलेशन था। मीडियन एज वहां की 18 साल के करीब थी। ज्यादातर बच्चे और नौजवान हैं, जो कि ऑलमोस्ट सब ही तालीम से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज तो बचे ही नहीं। 2.5 करोड़ लोगों को, जो कि सूडान की तकरीबन आधी आबादी बनती है, उन्हें इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक। सख्त कहत साली का आलम है। लोग जानवरों का खाना खाने पे मजबूर हैं, क्योंकि नॉर्मल खाना तो मिल नहीं रहा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले सूडान में कहत की सूरत हाल में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों के मजमूई तादाद से भी ज्यादा है। इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस और नस्ल कुशी के वाकयात भरे पड़े हैं सूडान में। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएफ के फाइटर्स ने हजारों औरतों और बच्चियों के साथ जुल्म किया। दारफुर में अरब मिलिशियाज और आरएसएफ ने मिलकर मसालित कम्युनिटी, जो कि मोस्टली सुन्नीज्म से ताल्लुक रखते हैं, उन पे ऑर्गेनाइज अटैक किए हैं, जिन्हें मसालित मैसेकेर भी कहा जाता है और जो अभी तक जारी है। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ सिविल वॉर है या कुछ और। सूडान के अंदर 2 जनरल्स तो लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से बहुत सारे मुल्क भी इन्वॉल्व हैं। एसएएफ सूडान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, अल्जेरिया, टर्की, कतर, रशिया और यूक्रेन। अब देखें, ईरान ने एसएएफ को महाजिर 6 ड्रोन्स दिए और इस सपोर्ट की वजह से इसराइल आरएसएफ को सपोर्ट करता है और खुफिया तरीके से हथियार सप्लाई करता है, ताकि ईरान का इन्फ्लुएंस कम हो सके। यूएई पर भी इल्जाम है कि वो चाड के एयरपोर्ट से आरएसएफ को हथियार भेज रहा है। रशिया चाहता है रेड सी पोर्ट और सूडान के गोल्ड राउट्स पर कब्जा। इजिप्ट का मसला है दरियाए नील का पानी और इथोपिया के खिलाफ सियासत। नतीजा, सूडान अब एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन गया है, जहां अरब, अफ्रीकन और ग्लोबल पावर्स अपना अपना गेम खेल रहे हैं। सितम जरीफी तो यह है कि सूडान के इशू को किसी ने आज तक सीरियस लिया ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को किसी को परवाह नहीं है। अब आपको मीडिया में ये जिक्र कम से कम नजर आता है और ना ही कोई वर्ल्ड लीडर इसकी बात करता है। 2023 में सऊदी अरेबिया और यूएस ने पीस टॉक्स होस्ट किए जद्दा डिक्लेरेशन 2023 के नाम पे, मगर बुरी तरह से फेल हुए।
डोनाल्ड ट्रंप भी जो इतनी वॉर्स रुकवाने की बातें करते हैं, सूडान के ऊपर उनकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट सामने नहीं आती। शायद अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की पॉलिसी नहीं है, या शायद उसके कोई डायरेक्ट मुफाद ही नहीं है सूडान के साथ। नाज़रीन, सूडान दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, लेकिन शायद सबसे इग्नोर्ड भी। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दी है कि अगर ये जंग ना रुकी तो सूडान टूट सकता है। दारफुर में फिर से नस्ली कत्लेआम का खतरा है। पूरा मुल्क ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो चुका है, और ये जंग सूडान के बॉर्डर से बाहर तक भी फैल सकती है। सूडान के पास गोल्ड और ऑयल है, हर कोई चाहता है उसका हिस्सा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। किसी गैर से शिकवा नहीं, खुद ही पर है गिला। हमारी खामोशी ने जुल्म को हौसला दिया। अफसोस की बात यह है कि आज जब सूडान जल रहा है और गाजा में खून बह रहा है, तो मुस्लिम दुनिया के ताकतवर रहनुमा सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं। ना उन्होंने गाजा में कत्लेआम रोकने की कोई खास कोशिश की, ना सूडान में कहत और कत्ल को एड्रेस किया। अरब लीग, OIC और वो तमाम सरकारें जो इस्लाम के नाम पर इत्तेहाद का दावा करती हैं, सब खामोश है। जब अपने ही बेहिस हो जाएं तो गैर से इंसान क्या शिकवा कर सकता है। दुनिया के मजलूम मुसलमान इंतजार में हैं किसी ऐसी आवाज की जो सिर्फ नारा नहीं, अमल बनकर उभरे।